बैक टू माय चैनल साहित्या। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के फुटप्रिंट प्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 2 को करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? द थीव्स स्टोरी। चैप्टर का नाम क्या है? द थीव्स स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया? अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। तो एक यंग बॉय है जो क्या है, अनिल से दोस्ती करता है। एंड अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। जो अनिल है वो उसके ऊपर क्या है, कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, मतलब उस पे पूरा भरोसा करता है। एंड उसे क्या है, रोजगार भी देता है। एम्प्लॉयज मतलब उसे काम भी देता है करने के लिए, जिससे उसे कुछ पैसे मिले। एंड डज द बॉय बैटरे हिज ट्रस्ट। क्या जो लड़का है उसके भरोसे को क्या धोखा देगा या मतलब भरोसा बना के रखेगा? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये एक थीप की स्टोरी है, तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है आगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लाइन बाय लाइन देखेंगे अब। I was still a thief when I met अनिल। तो जो आई है यहाँ पर थीप, जो थीप है इसमें उस उसके लिए यूज किया गया है। आई उसको रेफर किया गया। तो वो बोल रहा है जब मैं अनिल से मिला तब मैं क्या था, एक थीप था। थीप मीन्स क्या है बच्चों? चोर था। ओके, तो थीप इस तरीके से स्टार्ट कर रहा है अपना इंट्रोडक्शन। एंड आई थॉट ओनली 15। तो उस समय हालांकि मतलब वो एंड दाउ ओनली, उस समय कितने ईयर्स का था? 15 ईयर्स ओल्ड था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल है। और वो क्या कह रहा है? मैं एक अनुभवी और काफी सफल व्यक्ति था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. तो वो बोल रहा है जब मैं अनिल से मिला तब वो रेसलर का मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। मतलब रेसलर में कुश्ती का मैच जो वो देख रहा था, जो बॉक्सिंग होती है आपस में, तो वही वो देख रहा था। एंड ही वॉज अबाउट 25 ईयर्स। तो वो अनिल कितनी, जब वो अनिल से मिला तो अनिल कितने ईयर्स का था उस समय? अनिल 25 ईयर्स का था। और कैसा था? टॉल था, लंबा था और लीन फेलो, मतलब दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। और वो कैसा दिख रहा था? सुस्त सा दिख रहा था। एंड काइंड और दयालु भी था। एंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और जो मेरा पर्पस था उसके लिए क्या था? वो सिंपल इनफ था, मतलब वो क्या है, काफी था, मतलब मेरे पर्पस के लिए जो जैसा वो दिख रहा था, सुस्त था और दयालु था। और मेरे उद्देश्य के लिए क्या है, ये बहुत ही सरल सा था। एंड I hadn't had much luck of late the and thought I might be able to get into the young man's confidence। और क्योंकि उसका इरादा क्या था? चोरी करने का था। चोर का इरादा क्या हो सकता है? सिर्फ चोरी करने का हो सकता है। तो इसलिए क्या है, वो अपने आप को मतलब उसने मतलब अपने भाग्य को मतलब उदय होने के लिए मतलब अधिक समय नहीं लेता वो। और उसने सोचा कि मैं इस जवान आदमी का क्या है, जल्दी से इसको क्या है, अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँ, मतलब विश्वास में ले लूँ। विश्वास प्राप्त करने में क्या है, वो कॉन्फिडेंट हो गया उससे, ताकि वो मतलब विश्वास प्राप्त करना मतलब कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर ले। जो आदमी जिससे वो मिला है अनिल से, वो उसके सामने इतना अच्छा से बनने की कोशिश करता है। जैसे थीप होते हैं वो ज़्यादा ही चापलूसी करते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो वही पर्पज इसका होता है यहाँ पर। ओके, ये लुक अ बिट यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तो वो उसे क्या कहता है, मतलब जो थीप है वो कह रहा है, आई सेड, मैंने उसे कहा कि आप क्या खुद एक पहलवान जैसे दिखते हो, मतलब आप भी क्या है, एक रेसलर लग रहे हो, मतलब योरसेल्फ। एंड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्योंकि वो थोड़ी सी चापलूसी करके क्या है, फ्लैटरी करके मतलब क्या है, दोस्त बनाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, बात करने की कोशिश कर रहा था। वो किस तरीके से क्या है, आगे वाले को खुश करके मतलब वो उससे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाह रहा था। एंड सो आई डू। तो सो आई डू, तो वो क्या रिप्लाई करता है? सो डू यू, मतलब सो डू यू। आई ही रिप्लाई, तो वो उसने भी क्या जवाब दिया कि तुम भी वैसे ही लग रहे हो, मतलब रेसलर ही लगते हो। वो भी मतलब मुझे बहुत अच्छे से वही रिप्लाई करता है कि तुम भी ऐसे ही लग रहे हो रेसलर के जैसे। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिंक। लेकिन जब उसने ये सब चीजें सुनाई तो वो बोला है कि मुझे एक पल के लिए क्या है, इसने मुझे चौंका दिया, मतलब एकदम से, मतलब पुट ऑफ मी फॉर अ मोमेंट, मतलब क्योंकि क्या है, उस समय वो कैसा था, थिन था, बिल्कुल दुबला पतला सा था, बिल्कुल भी
मतलब लग नहीं रहा है कहीं किसी भी एंगल से उसे कह नहीं सकते कि मैं क्या हूँ, रेसलर हो सकता हूँ, क्योंकि रेसलर बनने के लिए हट्टे-कट्टे मजबूत इंसान होने चाहिए, तगड़े से इंसान जिसके अंदर जान हो। तो वो बोला है मैं उस समय कैसा था, थिन था बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पतला-दुबला था। एंड वेल आई सेड modestly I do wrestler a bit। तो मैं उसने क्या है जवाब दिया। तब भी मैं क्या है उससे मतलब मैंने मतलब ठीक से कहा कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ, मतलब विनयपूर्वक मैंने बिल्कुल एकदम से अच्छे से मतलब खुश हो के मतलब अच्छे से उन्हें उसे रिप्लाई किया कि मैं क्या है थोड़ी बहुत रेसलर करता था। ऐसे रिप्लाई करते हुए क्या है वो आगे आगे की तरफ बात बढ़ाना चाह रहा है, मतलब आगे आगे उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाट इज योर नेम, तो वो उसने तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने पूछा मुझसे। एंड आई रिप्लाइड, वो रिप्लाई क्या करता है, हरी सिंह, मतलब अपना नाम उसने क्या बताया जो थीप था, हरी सिंह। और वो क्या बोल रहा है कि मैं इस समय भी क्या है झूठ बोल रहा था, मतलब मैंने झूठ बोला, आई लाइड, कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि थिप बोल रहा है कि मैं क्या है हर महीने अपना नाम बदल देता था, नया नाम रख देता था अपना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ अ प्लेस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे को ये सब चीज़ें इसलिए करनी पड़ती थी ताकि पुलिस वाले क्या है मुझे पकड़ ना पाए, क्योंकि वो क्या है चोरी का काम करता है, तो पुलिस हमेशा उसके पीछे लगी रहती होगी, और ताकि क्या है मेरा एम्प्लॉय भी बना रहे, मतलब बचा रहे एम्प्लॉयर्स, मतलब उसका क्या है चोरी करने का काम क्या है उसे आगे मिलता रहे, मतलब इस तरीके से जब वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रही है किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड आफ्टर हिस दिस इंट्रोडक्शन, मतलब इस परिचय के बाद अनिल टॉक अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग एंड लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर्स अबाउट। तो मतलब ये परिचय देने के बाद अनिल ने एक दूसरे को घुराने वाले या उठाने वाले जो फेंकने वाले जो अच्छे से तेल से सने हुए पहलवानों के बारे में क्या बात करनी शुरू कर दी। जो रेसलर होते हैं वो खुद को अपने आप को अच्छे से ऑयल ऑयल करके रखते हैं अच्छे से, तो जो एक दूसरे को कैसे उठा के फेंकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है वो गेम के बारे में बात करने लग गए। आई डिडंट हैव अ मच टू से, अनिल वॉक अवे, आई फॉलोड कैजुअली। वो बोल रहा है मेरे पास क्या है कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, अनिल चला गया और मैंने भी क्या है उसका पीछा किया कैजुअली, मतलब ऐसे कि ताकि क्या है उसे ना लगे कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ बिल्कुल लापरवाही से, कि ताकि उसे ऐसे लगे कि मेरे को भी इधर ही जाना है, मतलब उसे पता नहीं चलना चाहिए। हेलो अगेन ही सेड। तो फिर उसने फिर से कहा हेलो, मतलब उसने फिर से उससे बात करनी उसने फिर से हेलो कहा। एंड आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो इस पर क्या है जो थीप है वो क्या कह रहा है, आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब अपीलिंग मतलब जो नेचुरली ना हो, मतलब बनावटी जो स्माइल है। तो उसने क्या है वैसी स्माइल उसे दी जब उससे उससे पूछा, मतलब आकर्षण से जिसे देख के वो आगे वाला मोहित हो जाए, तो वैसी स्माइल क्या है वो अनिल को देता है। एंड आई वेंट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। तो वो अनिल क्या है उसे कहता है कि मैं क्या है तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल कहता है कि मेरे पास क्या है तुम्हें पे करने के लिए क्या है पैसे नहीं है, मतलब अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो लेकिन क्या है मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है कुछ भी पैसा नहीं है, मतलब आई कांट पे यू, मैं तुम्हें क्या है पे नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट एंड परहैप्स आई हैड अ मिसजस्ट माय मैन। तो मैंने क्या है थोड़ी एक मैंने क्या है इस पर एक मिनट के लिए सोचा, मतलब वन मिनट के लिए मैं मतलब मिनट मतलब कुछ क्षण के लिए मतलब रुका और मैंने इसके बारे में सोचा कि मतलब मैंने शायद ही किसी गलत आदमी का अनुमान लगा लिया है, क्योंकि वो सोच रहा था मिसजज कर लिया है, क्योंकि उसे लग रहा था जो ये पर्सन है क्या है रिच पर्सन है। तो अगर कोई भी चोर किसी के घर में जाएगा उसी के घर में जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसे कुछ मिल जाए सामान चोरी करने के लिए जो अच्छा खासा रिच हो। तो वो सोच रहा है मन में कि शायद मैंने ना मिसजज कर लिया है किसी को, ये मैन क्या है सही नहीं है मेरे लिए। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे फीड करवा सकते हो, मतलब खाना दे सकते हो। तो रिप्लाई करते हैं कैन यू कुक, तो वो मुझसे पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो मैंने क्या है फिर से झूठ बोला, क्या झूठ बोला कि मैं कुक कर सकता हूँ, मतलब कि मैं खाना बना सकता हूँ। एंड इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो वो कहता है अगर तुम क्या है खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें क्या है फीड करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या है खाना दे सकता हूँ खाने के लिए। He cooked me to his room over the
he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो वो क्या है मुझे क्या है जो जुमना स्वीट शॉप पर अपने कमरे पर ले गया और मुझे बताया कि मैं क्या है बालकनी में जाके सो सकता हूँ जो उसकी एक छोटी सी बालकनी हुई तो उसे वो बाहर का कमरा उसे दे देता बालकनी में सोने के लिए. But the meal I cooked that night must have been a terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be up. लेकिन जो मैंने उस दिन वो बोला लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया था वो क्या है बहुत ही ज़्यादा टेरिबल था मतलब बहुत ही भयानक खाना बनाया होगा क्योंकि अनिल ने क्या है उसे आवारा कुत्तों को बाहर जो स्ट्रीट के जो डॉग थे उन्हें रात को दे दिया था मतलब जो रात को बाहर गली में जो कुत्ते होते हैं उनको वो खाना दे दिया था क्योंकि वो क्या है खाने लायक नहीं रहा होगा बट लेकिन क्या है मतलब लेकिन मुझे क्या है उसने जाने के लिए कह दिया था मतलब उसने क्या है मतलब वो बोल रहा है जो थिप है वो कह रहा है कि लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बोला बस मुझे जाने के लिए बोल दिया बट आई जस्ट हैंग अराउंड एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एफेयरिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग लेकिन क्या है मैंने फिर से क्या है वैसी अपीलिंग सी स्माइल दी उसे फिर से मतलब उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुस्कुराया और लेकिन वो क्या है घूमता रहा और वो खुद को हंसने के लिए नहीं रोक पा सका and later he patted me on the head and said never mind और बाद में उसने क्या है मेरे सिर को क्या है पैटेड किया पैटेड मतलब थपथपाना मतलब प्यार से थपथपाना और उसने कहा कि परेशान मत हो मतलब नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं मतलब आपको मतलब इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हो इस तरीके से क्या उन्होंने मुझसे कहा ही हैड टीच मी टू कुक और वो कहता है कि वो क्या है मुझे खाना बनाना सिखा देगा ही ऑल्सो टू थॉट मी टू राइट my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add a numbers तो और साथ में उन्होंने क्या कहा मुझसे कि वो क्या है मुझे जल्दी से पढ़ना सिखा देंगे और उसने मेरा नाम मतलब वो मुझे क्या है मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा और कहा कि जल्दी ही क्या है तुम पूरे सेंटेंस बनाना भी लिखना भी सिखा दूंगा तुम्हें और नंबर भी काउंट करना ऐड करना प्लस करना ये सारी चीज़ें क्या है वो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिखा दूंगा आई वॉज ग्रेटफुल मैं क्या है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था मतलब उनके लिए बहुत ही आभारी था इस बात को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा आई न्यू दैट once I could write like an educated man there would be no limit to what I could achieve तो क्योंकि उसे पता था कि जो एजुकेशन होती है एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है ये सब हर किसी को पता है अगर हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं मतलब ये चोरी वाले जो ये मतलब चोरी का काम अच्छा नहीं है ना इससे आपको अगर पनिशमेंट मिलती है तो आपको उम्र कैद भी मिल सकती है या फांसी की सजा भी मिल सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हो चोरी के बहुत ज़्यादा चोरी करते हो अगर पकड़े जाते हो तो उसे भी पता था कि अगर हम एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम ये बेकार के काम मुझे क्या है नहीं करने पड़ेंगे तो इसलिए वो सोच रहा है कि अगर मैं मतलब अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा तो ये क्या है इस बात की कोई सीमा नहीं होगी कि मैं क्या नहीं अपने लाइफ में अचीव कर सकता हूँ एजुकेशन के द्वारा क्या है हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहें अगर हम हार्ड वर्क करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल अनिल के लिए ये काम क्या काफी बहुत ही मतलब प्लीजेंट मतलब सुखद था मतलब आनंददायक था जिससे क्या उसे खुशी मिल रही थी आई मेड दी टी इन द मॉर्निंग एंड देन would take my time by the day supplies and usually making a profit of about a rupees तो अब वो क्या है सुबह उठ के मतलब चाय को सर्व करता था मतलब चाय दे देता था मतलब अपने जो वहाँ पर जिनके साथ जिसके साथ वो रहता था और कुछ सभी कभी कभी क्या है वो सामान लेने भी चला जाता था मार्केट में और मार्केट में जब वो सामान लेने जाता था तो साथ में क्या है वो डेली अपने लिए क्या है लिट 1 रुपया मतलब हमेशा मतलब कुछ पैसे क्या है अपने लिए बचा लेता था जब वो सामान खरीदने जाता था जब भी उसे पैसे दिए जाते थे नेक्स्ट है मतलब अब हम मतलब मुझे लगता है कि वो जानता था और आई थिंक ही न्यू मतलब वो बोल रहा है
थीप थीप को मतलब जो चोर है जिसने अपना नाम हरी रखा है वो उसे पता है कि जो अनिल है वो जानता था कि आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट आई डिड नॉट सीम टू माइंड, मतलब कि वो उसे पता था कि मैं क्या है थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लेता हूँ, लेकिन क्या है उसे इस बात की क्या है कोई भी परवाह नहीं थी, वो नेवर माइंड, मतलब वो इस बात को क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। नेक्स्ट है अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट। अनिल क्या है, अनिल ने अनियमित ढंग से काम करके पैसे कमाए एंड ही वुड बोरो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, एंड मतलब वो एक सप्ताह उधार लेता था, अगले सप्ताह क्या है उधार को देता था, मतलब उसका यही चलता था क्योंकि उसका काम इस तरीके से था। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक एंड बट as soon as it arrived he would go out and celebrate it. It seems he wrote a magazines acquire वे टू मेक अ लिविंग। तो जो अनिल था वो क्या है उसे अब जो थीप है हरी सिंह वो क्या है उसके बारे में पूरे जानकारी ले रहा है, तो अब उसे पता चल चुका है जो अनिल है वो मतलब रेगुलरली उसकी कोई इनकम नहीं है कमाने की, वो क्या है एक सप्ताह के लिए उधार लेता है, बोरो मतलब उधार लेना मतलब किसी से उधार लेता है और नेक्स्ट वीक में क्या है उसे लौटा देता है, और वो क्या है इसके बारे में उसे चिंता भी नहीं होती है, जब भी उसके पास क्या है चेक आता है, नेक्स्ट चेक आता है तो वो मतलब जल्दी से ही क्या है उसे सेलिब्रेट करके क्या उसे खत्म कर देता है, मतलब खूब अच्छे से पार्टी वगैरह एंजॉय करता है वो, जो भी उसके पास पैसे होते हैं जश्न मनाता है अच्छे से, मतलब बुरा भूख बाहर चला जाता है जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं। इस इट सेम्स ही रोट अ मैगज़ीन, तो वो बोल रहा है तो ये बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि वो क्या पत्रिकाओं के लिए क्या लिखता है, जो उसका क्या है मतलब लिविंग के लिए मतलब आजीविका के लिए जो उसका खाने पीने का जो चलता है उसकी जो खर्चे वगैरह चलते हैं उसके लिए वो क्या है एक मैगज़ीन में काम करता है, मतलब एक अनोखा तरीका है उसका कमाने का, क्यूर मतलब अनोखा तरीका है उसकी कमाई कमाई करने का। On one evening he come home with a small bundle of notes and saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को क्या है वो मतलब जब घर आता है ही कैम विद अ स्मॉल बंडल, तो ये क्या है नोट के स्मॉल से बंडल को लेके आता है, मतलब छोटा सा बंडल घर लेके आता है पैसों का, एंड सेइंग ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर्स, तो वो कहता है कि मैंने क्या है पब्लिशर को एक किताब बेच दी है जो उसने राइट की थी। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो रात में क्या है मैंने जो थी पे वो बोल रहा है कि रात में मैंने क्या उसे गद्दे के नीचे उसे पैसे को टक करते हुए देखा, किसके नीचे जो गद्दा जिसके ऊपर वो सोता था। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम अ चीटिंग ऑन द शॉपिंग आई had not done anything in my line of work। तो वो बोल रहा है कि मतलब माई लाइन इन वर्क मतलब उसका वर्क क्या है चोरी करना है, तो वो बोल रहा है कि मतलब एक महीना हो गया कि मैंने उसने क्या है अपना कोई काम नहीं किया, मतलब काम उसका क्या है चोरी करना है, जो जो वो चोरी का काम करता है, तो वो बोल रहा है मैंने क्या है मैं क्या है लगभग एक महीने से अनिल के घर में काम कर रहा हूँ, शॉपिंग में धोखा करने की देने के अलावा अपने काम के संबंध में उसने कुछ भी नहीं किया है, बस शॉपिंग में क्या है वो थोड़ा बहुत धोखा कर लेता है जो उसमें से पैसे बचा लेता है जब वो मार्केट में जाता है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, वो बोल रहा है कि मेरे पास क्या है मतलब मुझे क्या है ऐसा करने का हर मौका मिला, मतलब जो जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी वो मुझे मिल रही थी चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिव मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने क्या उसे डोर की दी हुई थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, तो वो बोल रहा है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार क्या है आ जा सकता था। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो कैसा पर्सन था बहुत ज़्यादा मुझ पे मतलब क्या है विश्वास रखने वाला पर्सन था, जैसे इससे पहले क्या है मैं ऐसे इंसान से नहीं मिला था, मतलब जो क्या है किसी पर इतना ट्रस्ट कर सकता है। तो अनिल उसके बारे में बोल रहा है कि मतलब मेरे पास क्या है बहुत सारे मौके थे मैं चोरी कर सकता था, लेकिन क्या है मैंने एक महीने से क्या है कुछ भी नहीं किया, मतलब ऐसा मतलब जो उसका काम था चोरी करने का ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा भी नहीं कि उसे कि मौका नहीं मिला चोरी करने का, उसे बार बार चोरी करने का मौका मिल रहा था, लेकिन क्या है उसने ये सब चीजें कुछ नहीं की, मतलब वो मतलब ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट, तो वो बोल रहा है कि क्योंकि ये जो पर्सन जो उसे मिला है पहली बार वो ऐसा पर्सन है जो कि उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, मतलब इतना विश्वास कर रहा है, इससे पहले इसके ऊपर किसी ने भी इतना
विश्वास नहीं किया होगा मतलब इससे पहले मतलब इतना जो जितना ये किया है ये इसके ऊपर विश्वास कर रहा है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। तो वो बोल रहा है कि दैट इज वाई मतलब इसलिए क्या है मेरा यहाँ पे क्या है चोरी करना क्या है और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई इंसान अगर आप पे ट्रस्ट करता है तो वहां पे क्या है आपको मतलब अंदर से फील होता है कि मतलब ऐसे मैं किसी के साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ। तो यही सब चीजें क्या है इसके साथ हो रही थी। इट इज इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। जो लालची मैन होता है वहां पे क्या है चोरी करना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब a careless man. Sometimes he doesn't ever notice he has been robbed, and that take all the pleasure out the work. तो वो बोल रहा है कि मतलब ऐसे इंसान के यहाँ चोरी करना क्या है आसान होता है, जो क्या है लालची होता है, ग्रीडी होता है। लेकिन ऐसे इंसान मतलब जो लापरवाह है मतलब जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी चोरी हो गई है या नहीं हुई है, उसके यहाँ क्या है चोरी करना ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब वो बोल रहा है इस समय उसके बारे में। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब वो बोल रहा है लेकिन क्या है अब टाइम आ गया है कि जो मेरा काम है मतलब चोरी करना, अब उसे क्या है मुझे उसको अंजाम देना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। और वो क्या है अपने आप से बात कर रहा है इस तरह से। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं क्या है आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊंगी। जो मेरी प्रैक्टिस है जो मतलब चोरी करने की जो उसकी प्रैक्टिस है वो क्या है उसे भूल सकता है अगर उसने अभी नहीं किया ये काम। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स आफ्टर ऑल। तो वो आ रहा वो आप खुद खुद को समझा रहा है। अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हम खुद को सांत्वना देते हैं ना कि ये अगर मतलब ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अपने आप को मतलब अच्छा फ़ील करवाने के लिए। तो वैसे ही जो थीफ है वो भी खुद से वो बोल रहा है कि अगर मैं क्या है इसकी पैसों को चोरी नहीं करूँगा तो बस ये क्या है अपने फ्रेंड्स के ऊपर ये सारे पैसे क्या है खर्च करने वाला है। वैसे भी मतलब कहीं न कहीं ये खर्च ही कर देता है। ये सेविंग करने वाला इंसान नहीं है। आफ्टर ऑल ही डज़न्ट इवन पे मी। और क्या है आफ्टर ऑल वो बोलता है आफ्टर ऑल वो क्या है मुझे पैसे भी नहीं देता है। मतलब जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ मतलब मतलब यहाँ पे रह रहा हूँ तो काम काम के बदले क्या है वो मुझे कोई पैसा भी नहीं देता है। तो इससे क्या है वो खुद को संतुष्ट करते हुए आगे चोरी करने के लिए बढ़ता है। अब देखो आगे क्या होता है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।